Okay, Assalamu alaikum. We will start with the pouches in perineum. There are two pouches, superficial perineal pouch and deep perineal pouch. ठीक है. अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक मस्कुलोफेशियल डायाफ्राम होता है जो प्यूबिक आर्च वाले गैप को कवर कर रहा होता है. ठीक है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, जिसकी दो लेयर्स होती हैं, उसे हम यूरिनोजेनिटल डायाफ्राम कहते हैं. उसकी जो इन्फीरियर लेयर है दैट इज़ नॉन एज पेरिनियल मेम्ब्रेन, और इसको रेफरेंस लेते हैं हम. इससे ऊपर जो पाउच बनता है दैट इज़ नॉन एज डीप पेरिनियल पाउच, और इससे नीचे जो पाउच होता है दैट इज़ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच. ठीक हो गया. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये रेड वाली जो लाइन नज़र आ रही है दिस इज़ पेरिनियल मेम्ब्रेन, और ये जो पिंक पोर्शन है मतलब कि सुपीरियर और इन्फीरियर लेयर के बीच में जो पोर्शन है दैट इज़ डीप पेरिनियल पाउच, और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज़ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम इनकी दोनों पाउचेस की बाउंड्रीज़ और कंटेंट्स को अलग अलग देखेंगे. अब सबसे पहले आपने इन दोनों फिगर्स को देखना है. ठीक है, ये मैंने सैजिटल सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है, यूरिनोजेनिटल डायफ्राम, और इससे नीचे मैं पाउचेस और कंटेंट्स दिखा रही हूँ, और ये मैंने कोरोनल सेक्शन ड्रॉ किया है. ठीक हो गया. अब सबसे पहले हम सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कर लेते हैं जो कि पेरिनियल मेम्ब्रेन से नीचे प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसकी बाउंड्रीज़ अगर हम देखेंगे मतलब उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके लैटरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, और उसमें क्या क्या प्रेजेंट है. सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच दैट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द पेरिनियल मेम्ब्रेन, उसमें सुपीरियरली होती है पेरिनियल मेम्ब्रेन. ठीक है, ज़ाहिर बात है ये सारा पाउच है, इसमें सबसे ऊपर पेरिनियल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के सुपीरियरली पेरिनियल मेम्ब्रेन है. इन्फीरियरली देयर इज़ कॉलिस फेशिया. कॉलिस फेशिया मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेनस लेयर आ रही थी ऊपर से, उसने यहाँ पे आके बना दी थी कॉलिस फेशिया. ठीक हो गया. लैटरली देयर इज़ इस्चियोप्यूबिक रेमस. ये ठीक, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं ये पाउच था, और लैटरली इस्चियोप्यूबिक रेमस है. सही. पोस्टीरियरली देयर इज़, अच्छा अब पोस्टीरियरली ये होता है कि जो कॉलिस फेशिया होती है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन कर जाती है. ठीक है, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ये कॉलिस फेशिया है, ये दोनों आपस में मिल गई और पीछे से क्लोज़ हो जाता है ये पाउच, लेकिन आगे से फ्यूजन नहीं होती. ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके पास ओपन होती है, स्पेस ओपन है, और जो इंग्वाइनल स्पेस होती है इन एब्डोमेन उसके साथ ही कम्युनिकेट कर सकती है. ठीक हो गया. अच्छा जी, ये हो गई हमारी बाउंड्रीज सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की. दोबारा देख लेते हैं. ऊपर प्रेजेंट होती है पेरिनियल मेम्ब्रेन. ठीक. इन्फीरियरली देयर इज़ कॉलिस फेशिया, लैटरली इस्चियोप्यूबिक रेमस, posteriorly caulis fascia combine with perineal membrane to form a closed pouch, whereas anteriorly space is open and it can communicate with the inguinal space in the abdomen. ठीक है, अब इसके कंटेंट्स में क्या होते हैं, तीन मसल्स होते हैं, तीन वेसल्स होती हैं, और तीन नर्व्स होती हैं. ठीक है, तीन मसल्स इसमें कौन कौन से होते हैं जी? बल्बोस्पॉन्जियस मसल, इस्चियोकैवर्नोसिस मसल, और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल. अच्छा, अब आप इधर से देखेंगे ये वाला पोर्शन है ना. ठीक है, ये है इस्चियोकैवर्नोसिस मसल जो कि क्रस को कवर करता है. अगर आपको याद हो पीनस में हमने पढ़ा था, ये क्लाइटोरस में भी इस्चियोकैवर्नोसिस क्रस को कवर करता था, और बल्ब को जो मसल कवर करता था दैट वाज बल्बोस्पॉन्जियोसिस. तो इस्चियोकैवर्नोसिस क्रस को कवर करता है. ठीक है, इसका एक कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, तीन मसल्स, तीन वेसल्स, तीन नर्व्स हैं. तीन मसल्स में फर्स्ट मसल इज़ इस्चियोकैवर्नस. ठीक है, दो इस्चियोकैवर्नस होंगे और एक होगा बल्बोस्पॉन्जियस. ठीक हो गया. जो तीसरा मसल होता है दैट इज़ सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल. ठीक है, वो मसल बेसिकली ये प्रेजेंट है पोस्टीरियर साइड ऑफ द पाउच में, ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, और आगे जब हम मसल्स ऑफ पेरिनिया में आपको बताऊंगी तो बताऊंगी इसकी इंसर्शन पेरिनियल बॉडी के अंदर होती है, लेकिन अभी बस इसका नाम काफ़ी. सही हो गया. अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके अंदर वेसल्स कौन से होते हैं. इधर मैंने वेसल्स दिखाई हैं. इसमें वेसल्स होती हैं दो, हमारे पास पोस्टीरियर स्क्रोटल होती हैं वेसल्स. ठीक है, मेल के केस में पोस्टीरियर स्क्रोटल होंगे और फीमेल के केस में लेबियल वेसल्स, और एक होती है ट्रांसवर्स पेरिनियल वेसल्स. ठीक, उसके बाद आ जाते हैं जी तीन नर्व्स. तीन नर्व्स में इसी तरह से दो जो है वो पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व्स होती हैं, और एक जो होती है वो पेरिनियल ब्रांच ऑफ द प्यूडेंडल नर्व्स होती हैं. ये इसके सारे कंटेंट्स हैं. ठीक है, इसके कंटेंट्स दोबारा देख लेते हैं. तीन मसल्स मैंने आपको बताए हैं, इस्चियोकैवर्नोसिस, बल्बोस्पॉन्जियोसिस और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल. तीन वेजल्स हैं, पोस्टीरियर स्क्रोटल या फिर लेबियल वेजल्स, और इसके अलावा ट्रांसवर्स पेरिनियल वेजल. ठीक है, फिर तीन नर्व्स हैं. नर्व्स में दो पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व्स हैं और एक जो है आपके पास पेरिनियल ब्रांच ऑफ द प्यूडेंटल नर्व. ठीक हो गया, ये सुपरफिशियल पाउच हो गया हमारा.
अब हम आ जाते हैं डीप पाउच के ऊपर। डीप पाउच मैंने आपको बताया कि पेरिनियल मेम्ब्रेन को आपने रेफरेंस लेना है, यानी ये पूरा यूरिनोजेनिटल डायफ्राम है, इसकी जो इन्फीरियर लेयर है जिसे मैंने पेरिनियल मेम्ब्रेन कहा, उसको हमने रेफरेंस लिया ना, उसके नीचे सुपरफिशियल पाउच है और उसके ऊपर डीप पाउच है। अब हम डीप पाउच को शुरू करते हैं। डीप पाउच की बाउंड्रीज क्या हैं? सुपीरियरली क्या है? देयर इज़ सुपीरियर लेयर ऑफ यूरिनोजेनिटल डायफ्राम, और इन्फीरियरली ऑब्वियसली पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंटीरियरली क्या है? ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस पाउच के बिल्कुल एंटीरियरली, एंड दैट इज़ नॉन एज ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ठीक। और पोस्टीरियरली जो है वो सुपीरियर लेयर और पेरिनियल मेम्ब्रेन, ये दोनों लेयर्स पोस्टीरियरली फ्यूज़ कर जाती हैं, लेकिन आगे की तरफ एक लिगामेंट इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। लैटरली क्या होता है? इनर सरफेस ऑफ इस्चियोप्यूबिक रेमस, अगर आप इधर देख लें, ठीक है, बिल्कुल हमने लैटरली जैसे दूसरे पाउच में भी बताया था, तो लेकिन इसमें इनर सरफेस होगी इस्चियोप्यूबिक रेमस की, ठीक है। इसकी ये सारी बाउंड्रीज होगी, दोबारा मैं बताने लगी हूँ बाउंड्रीज। ओके, पर डीप पेरिनियल पाउच में सुपीरियरली देयर इज सुपीरियर लेयर ऑफ यूरिनोजेनिटल डायफ्राम, इन्फीरियरली पेरिनियल मेम्ब्रेन। पोस्टीरियरली ये दोनों लेयर्स फ्यूज़ कर जाती हैं। एंटीरियरली देयर इज़ अ लिगामेंट विच इज़ नॉन एज ट्रांसवर्सस पेरिनियल लिगामेंट। लैटरली इनर सरफेस ऑफ इस्चियोप्यूबिक रेमस होती है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। अब इसके कंटेंट्स कर लेते हैं। इसके कंटेंट्स में हमारे पास जो मसल्स हैं उसमें आ जाते हैं जी स्फिंक्टर यूरिथ्री मसल, ठीक है, ये मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी। स्फिंक्टर यूरिथ्री बस इतना याद रखने के जो यूरिथ्रल ऑरिफिस वाला स्फिंक्टर उसको बेसिकली इनक्लोज करना होता है इसने। इनके ओरिजिन इंजर्शन हम बाद में देखेंगे। स्फिंक्टर यूरिथ्री मसल, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ठीक है, membranous part of urethra, bulbourethral gland, internal pudendal vessels and their branches, dorsal nerve of penis। ये सारे कंटेंट्स हैं मेल के अंदर, ठीक है। लेकिन फीमेल में क्या क्या सेम होगा? स्फिंक्टर यूरिथ्री मसल होगा, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल भी होंगे, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स और उनकी ब्रांचेस भी होंगी, डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस की जगह डॉर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरस होगा। लेकिन मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा और बल्बर यूरिथ्रल ग्लैंड्स तो ज़ाहिर बात है फीमेल के अंदर नहीं है, तो इनकी जगह क्या प्रेजेंट होगा? यूरिथ्रा और विजाइना का कुछ पार्ट, ठीक है। कॉन्टेंट्स इन फीमेल भी मैंने मेंशन किए हैं, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, पार्ट ऑफ विजाइना, स्फिंक्टर यूरिथ्री, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल, डॉर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरस। इनकी थोड़ी सी लोकेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा जी, ये डीप पेरिनियल पाउच था। सबसे पहले मैंने आपको कहा स्फिंक्टर यूरिथ्री मसल, यूरिथ्रा है, ठीक है, उसके सराउंडिंग पे मसल होता है, दैट इज़ नॉन एज स्फिंक्टर यूरिथ्री मसल। फिर डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, जिस तरह मैंने आपको सुपरफिशियल ट्रांसवर्स बताया था कि वो पोस्टीरियरली पाउच में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह पोस्टीरियरली लेकिन डीप वाले पाउच में उसके पोस्टीरियरली एक मसल है, दैट इज़ नॉन एज डीप ट्रांसवर्स मसल, ठीक है। और ये जो होता है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और सुपरफिशियल पेरिनियल दोनों की इंसर्शन सेम ही होती है। अच्छा जी, फिर मैंने बताया कि आपको इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स होती हैं, हियर यू कैन सी, ठीक है, ये जो वेसल्स हैं दीज आर नॉन एज इंटरनल प्यूडेंडल वेसल, इनके अंदर प्रेजेंट है, यानी आर्टरी और वेन। और ये जो नर्व है ये डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस है इन केस ऑफ मेल, एंड डॉर्सल नर्व क्लाइटोरस इन केस ऑफ फीमेल, ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अभी ये तो मैंने मेल का ड्रॉ किया हुआ है ना, इसके अंदर आपका मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा का मेम्ब्रेनस पार्ट होगा, ठीक है, और इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल ऑब्वियसली बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स एंड मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा आर एब्सेंट, सो यूरिथ्रा और विजाइना का उसमें कुछ पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक। दीज आर ऑल अबाउट द पाउचेस, आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू।